औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत लुक़मान पारा नंबर 21 आयत नंबर 27। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ना अपनी कलिमात दी यानी कि ना अल्लाह ताला दे कितने कलिमात ने, अल्लाह दी कितनी शान है और कितना मरतबा है। उन्होंने अगर कोई लिखना चाहे क्या लिख सकता है? क्या उनको शुमार कर सकता है? तो कर सकता है नहीं। अल्लाह ताला ने एक बड़ी बेहतरीन मिसाल बयान फरमाई है। फरमाया वलो अन्ना माफिल अर्दी वलो अन्ना वा और लो अगर अन्ना बेशक माफिल अर्दी जो भी है ज़मीन में मिन शाजरतिन दरख्तों में से अकलाम व कलमे बन जाए वल बहरु और समंदर यमुद्दु उसकी स्याही बन जाए मिन बादिही इसके बाद सब अतु अब हरिम 7 समंदर। कितने समंदर? 7। माँ नाफिदत नहीं ख़त्म होंगे कालिमतुल्लाही अल्लाह के कलमे। अल्लाह के कलमे ख़त्म नहीं हो। एक कहते हैं 6 कलमे ने, 6 कलमे नहीं है। जितने भी हैं अल्लाह ताला दिया तरीफ़ात ने यानी कि जितनी भी दुआवां ने, जितने भी अल्फाज ने, जितने भी अल्लाह ताला वो सब अल्लाह के कलमे ने। तो अल्लाह ताला दी शान और मरतबा यानी कि ये तो एक हदीस विच भी आंदा है कि अगर सारी अव्वल आहर मखलूक भी इकट्ठी हो जाए, अव्वल आहर मखलूक भी इकट्ठी हो जाए और सारी मखलूक लिखना शुरू कर दे, ठीक है, और सारे दुनिया के दरख्त कलम बन जाए जिकने ले और सारी दुनिया के समंदर सही बन जाए तो सारे लिखना शुरू कर दें, कलमा खत्म हो सकदियां ने, बंदे मर सकते हैं, सही खत्म हो सकती है, अल्लाह के कलमे खत्म नहीं। यानी कि अल्लाह की इतनी शान है। इस वास्ते अल्लाह ताला फरमाते हैं व माँ कदरुल्लाह हक़ कदरही कि लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की। लोग शिरक क्यों करते रहे? क्योंकि उन्होंने अल्लाह को पहचाने ही नहीं, अल्लाह की मार्फत ही नहीं आई। इस वास्ते जितने भी अंबिया आए ने ना उन्होंने शिरक को ख़त्म करने वास्ते सब तो पहला कि मार्फत बयान की है? अल्लाह की मार्फत। यानी कि कुरान पाक नबी से ने पढ़ाया तो अल्लाह की मार्फत पढ़ाया, ठीक है। तो शिरक का अबताल है कि अल्लाह की मार्फत बयान की जाए, अल्लाह ताला का कलमा बयान किया जाए। तो ये शैतान की सारिया रगां जड़ियां जिहदे शैतान के तीर ने सारे की हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो फरमाया इन अल्लाह करो तर्जमा जी, इन वही तर्जमा करेगा इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला अजीज़ुन सब पर गालब हकीम ज़बरदस्त हिकमत वाला। साड़ी इस क्लास का एक खास फ़ायदा भी किसी लफ्ज़ी तर्जमा भी पढ़ना है, तशरीह भी करनी है, तफसीर भी पढ़नी है। तवज्जो दरा जी। माँ फरमाया माँ खल्कुकुम फरमाया जो भी, फरमाया माँ जो भी, फरमाया खल्कुकुम तुम सब का, फरमाया माँ खल्कुकुम नहीं तुम सब का पैदा करना, माँ नहीं आ गया गिला आ गया, नहीं पैदा करना तुम सबको, व माँ बासुकुम और नहीं तुम्हारा उठाना इल्ला मगर का नफ्स वाहिद मगर एक शख्स की तरह है, जैसे एक शख्स होता है, जैसे क्या है एक शख्स है। तो अल्लाह ताला वास्ते यानी कि सारी मखलूक को पैदा करना और सब को उठा के अपने सामने खड़ा कर लेना अल्लाह वास्ते कोई काम मुश्किल नहीं है। फरमाया इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला समीउन खूब सुनने वाले, बसीर खूब देखने वाले हैं। तो यानी कि जितने भी अल्लाह दी सिफात इस्तेमाल ये दो कट्ठियाँ सिफात आंदियां ने। तो अल्लाह ताला सब कुछ सुनता पाया, सब कुछ देता पाया। तो अल्लाह ताला ही सारी यानी कि तौहीद रबूबियत भी कम कर रही है, तौहीद उलूहियत भी कम कर रही है, तौहीद अस्माउल हुस्ना भी कम कर रही है। यानी कि अल्लाह ताला हई और क़य्यूम है और वो हर वक्त ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उन्हें कोई नींद नहीं, उन्हें कोई ऊँग नहीं। फरमाया अलम तारा, बार बार अल्लाह की तौहीद बयान हो रही है ताकि इंसान के दिल की मोहब्बत पैदा हो अल्लाह की। फरमाया अलम तारा आ क्या, करो तर्जमा जी, आ क्या लम नहीं ता आपने राह देखा, क्या आपने नहीं देखा, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यूलजुल लैला वो दाखिल करता है रात को फिन नहारी दिन में, वयूलजुन नहारा और वह दाखिल करता है दिन को फिल लैली रात में। थोड़े सामने रात आ गई, एकदम दिन ख़त्म हो गया तो क्या आ गई रात, फिर रात तो सुबह क्या आ जाएगी, सुबह रात तो बस सुबह हो जाएगी। तो कौन है सारा सिस्टम चेंज कर रहा है? अल्लाह ताला। मोई तवज्जो समान तवज्जो दरा। फरमाया वसख्खरा और उसने मसखर कर दिया अशमसा सूरज को, वल कमरा और चांद। किस तरह मसखर है? सानू अज भी कैलेंडर तो पता है, यानी कि आज तो 10 साल पहला भी 100 साल पहला भी पता सी कि अज की तारीख में फलां टाइम से फलां मिनट से फलां सैकंड से सूरज ने डुबना। यानी कि अल्लाह ने मुसखर किया, एक उसकी तरतीब बनाई है, वह एक असूल बनाया, वह एक वक्त मुकर्रर किया। यह हादसा नहीं हो रहा। दसने का मकसूद है कि इन्ना पिन पॉइंट से सारा निज़ाम चल रहा है कि एक सैकंड साइंसदान कहते हैं एक सैकंड सूरज पहला आ जाए या चंद के आ जाए या कोई सियारा पहला आ जाए या बाजी लेट आ जाए, सिर्फ एक सैकंड पूरी कायनात आप टकरा के तो वही धर्म भरम होकर ख़त्म हो जाए। इतने कायनात इधर सियारे ने,
इतनी यानी कि अल्लाह ताला का निज़ाम और इतनी उसकी स्पीड है कि उसकी स्पीड कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकता, ठीक है। और इतना बड़ा वो निज़ाम है कि उस निज़ाम का कोई हाथा नहीं कर सकता। तो सारे निज़ाम कोई ये आसाती तौर पर चल रहे हैं नहीं, अल्लाह ने कहा सखरा, हमने मुसखर किया। फरमाया शम्स वल कमर, सूरज और चाँद बरात जितने सियारे ने, चाँद सितारे ने, सारे ने, सब को अल्लाह ने मुसखर किया। कुल्लुन हर एक मोइज़, कुल्लुन हर एक, फरमाया यजरी वो चल रहा है, इला तर्जमा करिया करना, इला अजली मुसम्मा, एक वक्त जब तक अल्लाह का हुक्म है ना ये चल रहे ने। जिदू अल्लाह का हुक्म पूरा हो जाना सब कुछ, कुल्लू मन अलैया फ़ान, सब कुछ अल्लाह ने खत्म कर देना। फरमाया जो बंदे की ताज़ियत की दुआ मंगन जाने ना किसी घर, असं की कहने इन्ना लिल्लाहि आखदा व लहु मा अता व कुल्लु शैइन बिअजल मुसम्मा, हर चीज़ का एक वक्त अल्लाह ने क्या किया, मुकर्रर किया। उस वक्त मुकर्रर ते मौत, साड़ी भी मौत आ जानी है, उस वक्त ते हर चीज़ ने अपने अपने टाइम तक हो जाना में खत्म हो जाना। तो अल्लाह के हुक्म है तो वो वक्त चीज़ चल रही है, अल्लाह का हुक्म है। हूँ साढ़े की है रूह है, क्या रूह को रोक सकता बिच हवा है ना, हवा की तरह ऐ साढ़े दिल च निकल के बाहर अल्लाह की बारगाह टुर जाए तो इंसान वो पे लगना मेरे को टाइम नहीं, मेरा मामला भी अल्लाह का अमर इंसान के अंदर, अल्लाह का हुक्म इंसान के अंदर काम कर रहा है। वो वजह से देखने पे, बोलने पे, सुनने पे, याददाश्त साड़ी काम करती है। जो अमर निकल जाना तो साड़ा सारा मामला की हो जाना, खत्म हो जाना। तवज्जो जरा अहमद व अन्न करो तर्जमा व अल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला बिमा साथ उसके तामलून जो तुम अमल करे हो खबीर, पूरी खबर, यानी कि कोई फरिश्ता होवे ना होवे, कोई लिखने वाला होवे ना, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन दे इल्म विच है। तो अल्लाह की मार्फत न समझो, अल्लाह की तौहीद न समझो। फरमाया ज़ालिका ये है, बेअन्न फरमाया ये, बेअन्न अल्लाह बेशक अल्लाह ताला हुआ वो अल्लाह, अल हक वही बरहक है, वही क्या है, बरहक है। वो अन्ना और बेशक माँ यदूना जिसको यदूना वो पुकारते हैं, मिन दून इसके अलावा, अल बातिल वो क्या है, बातिल है, वो झूठ है। अल्लाह सच है तो अल्लाह तो सवा जिन्होंने लोगों की जो पुकारते हो सारा किए बातिल और झूठ है। और शिरक के अंदर भी मैं तो कह रहा मुहब्बत है, जिन्होंने अल्लाह का शरीक बनाया उन्होंने मुहब्बत ही बुनियाद बनाया गया ना, तो वो अल्लाह ताला इस चीज़ को कबूल नहीं करता। अल्लाह की तौहीद जितनी को मर्जी इबादत कर ले, वो अल्लाह की तौहीद ज़ाती बराबर भी हिस्सा लै नहीं सकता। अल्लाह अपनी तौहीद के ज़रा बराबर भी किसी को कबूल नहीं करता। तो फिर मैं अल्लाह तो अलावा जिन लोगों को तुम पुकार दो बातिल है, भावें किसी चीज़ में पुकार दो। वो अल्लाह और बेशक अल्लाह ताला होगा वही अल अलीयुल कबीर, वह सबसे बुलंद, अल कबीर बहुत बड़ाई बहुत बड़ा है, अल कबीर बहुत बड़ा, यानी कि अल्लाह ताला की शान बहुत बुलंद है, बहुत मरतबा उहदा बुलंद है। वो शिरक तो वो मुबर्रअ है, उन्होंने किसी चीज़ की जरूरत नहीं, सारी वो मखलूक है, वो खालक अव्वल आखिर है। पर मैं अलम तर अल्लाह तुम बार बार ना गौर करने का कह रहे, असी गौर करिए, तदब्बर करिए। पर मैं मोइज़ आलम तरो, आलम तरो क्या वो क्या उन्होंने नहीं देखा, क्या फरमाया क्या तूने नहीं देखा, अन्नल फुल्का बेशक जो कश्ती है, तजरी वो चलती है, फिल बाहरी दरिया में, फिल बाहरी दरिया में किस तरह क्यों चलती है, बेनेमतिल्लाही अल्लाह की नेमत के साथ, बेनेमतिल्लाही अल्लाह की नेमत ना आवे, अल्लाह की कुवत ना आवे तो कश्ती डूब जाए। इतना टना मन बदन, इतना वो लोड, इतने वो अफराद बैठे ने। हूँ ऐसिया ऐसिया कश्तियाँ भी ने उस्मान साहब, ऐसिया ऐसिया कश्तियाँ जिन्हें पूरा पूरा शहर भी बने। तो तवज्जो करो जरा, पूरा पूरा शहर भी जिन्हें बनया, और पूरे पूरे जिन्हें टैंक ते गड्डियां ते शिप बने ने, जिन्होंने विच टना मन यानी 2000 बंदा होंदा है। हाँ 2000 बंदे दा सौण दा, हाँ। फिल्मां उत्ते हेलीकॉप्टर, हाँ जी। हेठ गड्डियां ट्रेले लोड होए विच होए। समझ आइए, इतने इतने बड़े जहाज ने किहदे हुक्म नाल चल रहे हैं, अल्लाह के हुक्म नाल। तो फरमाया ले क्यों 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 चल रहे हैं, अल्लाह क्यों चला रहा है, ले योरिया कुम, ताकि वो दिखाए कुम तुमको मिन आयात ही अपनी निशानियाँ। आयात तो मुराद की दसा तुम कि इत्थे कोई हस्ती मौजूद है, कोई हस्ती कोई निज़ाम चला रहा है, वो निज़ाम कौन चला रहा है, अल्लाह। तो अल्लाह ताला नूं बंदा कहे तुसीं अल्लाह नूं वेख्या, असीं कहां वेख्या किस ने, असीं अल्लाह नूं उहदी मार्फत ना देखिया, उहदियां निशानियां ना देखिया। उन्हें कहा तू चला के वहा, तू चला के वहा ना, करके वहा, अल्लाह तो कर रहा है, तू करके वहा, कोई बंदा कर नहीं सकता। कोई कहते ना बाबा जी बड़े पहुँचे ने, बुजुर्ग पहुँचे ने, उन्होंने क्यों ना क्या जिंदा कोई है जी, जिंदे नूं बुलाओ, उन्होंने करके कोई करके वहाए, कोई जिंदा मंदा ही नहीं, इनकार कहते हैं है ही कोई नहीं। जो मर जाता तो वह जिंदा लख का तो मोया 1.5 लाख का, यानी कि वो मोरे फोर्स दुकान दियाँ मामलात को करते हैं, जिंदा दी नहीं बयान करते, मामलात करते। तो फरमाया
फरमा इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन, बेशक इसमें यानी कि इन्हां कश्तियां दे चलन विच लआयातिन अलबत्ता क्या है, निशानियां, यानी कि अल्लाह ताला दे रब होण दियां बहुत सारियां निशानियां ने, यानी कि तुसी वो सारी हकीकत देखो तो गौर करोगे तो समझ आ जाएगी। फिर मैं किसके लिए, लेकुल्ले सब्बार निशकूर, हर उस बंदे के लिए, सब्बार जो बड़ा सब्र वाला है, शकूर जो बड़ा शुक्रगुजार है, जो बड़ा यानी कि ਜਿਹੜਾ भी बंदा अल्लाह के हुक्मां ते अमल करके सब्र करेगा और शुक्र अदा करेगा उन्होंने समझ आएगी कि यह की है मामला। तो ਜਿਹੜਾ बंदा नशुक्री करेगा, ਜਿਹੜਾ बेसब्री करेगा, इब्राहिम उन्हें समझ नहीं आनी। फरमाया वैज़ा गाशियाहुम, और जब डांप लेती है, जब छा जाती है, मौज तर्जमा करो, जब डांप लेती है उनको, जब डांप लेती है उनको, मौज कोई मौज, कज़ुलाली साहिबान की तरह, यानी कि जदों कश्ती जा रही है समंदर के अंदर तो बहुत जिहड़ा तूफान आया हूँ भी थोड़ी देर पहला, अंधेरा छा जाता है और मौजां ते कश्ती इंज जाती उत्ते वाहन, कज़ुलाल कहते बड़ियां बड़ियां मौजां, यानी कि जहाज़ नालों बड़ियां मौजां, तो बिल्कुल जहाज़ एक बार उत्ते जाता तो एक बारी थल्ले आउंदा और समझ आउंदी कि हुण जहाज़ की हो जाना, डुब जाना। अल्लाह कहता जदों मैं अपनी कोई निशानी विखाना, जदों असीं इन्हां नूं कोई चीज़ विखाने जो मौज आउंदी तो क्या करते हैं, फिर दाउल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, वो पुकारते हैं, किसको पुकारते हैं, अल्लाह अल्लाह को। पहला यानी कि धोई सैट होंदी कि नहीं होंदी, कि जदों मुश्किल आती है अच्छा धोई तो मुश्किल जाके सैट हो जाती है, क्योंकि उत्थे शैतानी सारा चक्कर क्या होंदा है, टुट जाता है, शैतानी असर क्या होंदा है, खत्म हो जाता है। जो गैर उल्लाह दे उन्हें गुब्बारे चढ़े होंगे ना बंदे उत्ते, वो सब उत्ते टुट जाते हैं जा, क्योंकि मौत सामने नजर आती है और समझ आ जाती है कि तू अल्लाह तो इलावा कोई, क्योंकि हर बच्चे के अंदर हर बंदे की फितरत इस्लाम होती है, कुल्लू मौलूदिन यूलदु अलल फितरा। शैतान और वालदैन और मुआशरा और सोसाइटी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਜ ਆਉਂਦੀ ਵੱਡੀ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਪਰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ, क्या यानी कि अद्धा खड़ा नहीं, मुखलिसीना खालस करते हुए, बिल्कुल खालस, आंसू बहा के, गिड़गिड़ा के, रो के, और फिर मैं किस तरह लहुद्दीन, उसके लिए, फिर मैं उसके लिए दीन को, उसके लिए इबादत को, दीन तुम्हारा इबादत के, फिर मैं खालस करते हुए उसके लिए दीन को, इबादत को, यानी कि वो खालस इबादत, असल इबादत केड़ी है, सारिया बातों में दुआ, केड़ी बात है, दुआ हुआ मुखल इबादा, दुआ इबादत का मगद। वेख ना नमाज है ना मोइज, नमाज है तो नमाज अगर तुम दुआ ना करो तो नमाज तो वर्दिश बन जाएगी, अगर रोज़ा रखो तो वही दुआ ना मंगो तो रोज़ा तो भुख हड़ताल बन जाएगा, ठीक है। तो असल हाजे वो टुरते रहो, सफ़ा मरवा ते जाते रहो, अगे जाते मुजलफा जाते रहो, ठीक है, तो कुछ भी ना पढ़ो, वो तो तुम वर्दिश पे सैर पे करते हो, सैरो तफरीक पे करते हो, वाक पे करते हो, तो वो की मंगना में दुआ, की मंगना है दुआ। तो दुआ के अंदर गिड़गिड़ाना, दुआ के अंदर रोना, जिस टाइम बंदा इस मुकाम पर पहुँच जाता ना, वो वास्ते अल्लाह फरमाते ने दाअबुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, के उस वक्त बंदा खालस होकर किनू पुकारता है, अल्लाह नूं, ओदी खालस होकर इबादत कर आंदा वे। फिर मैं फलम्मा हुण उत्थे टल गया, दुआवां कीतियां, मामला टल गया, की होया, फलम्मा वापस आए, फलम्मा पस जब, फलम्मा पस जब नजात दी हमने हम उनको इलल बर्रे, खुशकी की तरफ, फ़मिन हम पस उनमें से, फरमाया मिन फ़मिन हम पस उनमें से मुक़तसिदुन, फरमाया म्याना रवी करने वाले हैं, फरमाया व मा यजहदु बिआयातिना, फरमाया नहीं इनकार करता बिआयातिना, हमारी आयात का, इल्ला मगर कुल्लुन, हर एक, फरमाया हर एक, हत्तारिन अहद शिकन, कफूर न शुक्रा, ऐद शिकन और न शुक्रा, यानी कि कुछ मुख्तसिर, कुछ वो आके अपने आप को बरकरार रखते हैं, नहीं यार अगर उत्थे अल्लाह अगर काम करता है तो बाहर भी आके कौन बचाएगा, अल्लाह। अबू जहल का बेटा इकरमा जो कश्ती डुबन लगी ना, वो भी नस गया फतेह मक्का के मौके पर, कि दरिया च पाया कश्ती डोलन लग पई, तो उन्होंने कहा कश्ती किस तरह बचेगी, उन्होंने कहा मुहम्मद रब तो अलावा को बचा, उन्हें कहा जे मैं बच गया ना तो मैं बाहर जाके की लावा दा, इस्लाम कबूल कर लादा, ठीक है। तो उन्हें कहा जेड़ा रब मुश्किल च काम आउंदा है, आसानी में भी तो वही काम आउंदा है, जेड़ा मुश्किल पर टालता है, तो आसान काम करना तो वैसे मसला ही कोई नहीं। तो अल्लाह ने कहा कुछ बंदे मुख्तसर ने, कुछ बंदे ने जेड़े होंदे ने अहद शिकन ने, उन्होंने मरदिया की किया, अहद किया ना कि असीं हुण जाके अल्लाह नूं पुकारदे ने पे, वो अहद शिकनी कर छड़ी और कफूर ने शुक्री कर छड़ी कि अल्लाह दा शुक्र अदा करना सी, तो टुर के गैर अल्लाह दे दर ते टुर गए, तो वो नशुक्रे कीते। फरमाया या मक्के दे लोग सारा यही काम करते सी ना, अल्लाह नूं पुकारदे लेकिन नाल शिरक करते सन। फरमाया या यूहन्नासु, ए लोगो, या यूहन्नासु, ए लोगो, इत्तकू, तुम डर जाओ, रब्बकुम, अपने रब से, तुम अल्लाह से डर जाओ और किते को डरो। फरमाया वख्शऊ, वही वख्शऊ, और तुम डरो, यौमन, उस दिन से भी, ला यजजी, नहीं काम आएगी, नहीं
काम आएगी, नहीं काम आएगा। फरमाया वालिदिन कोई बाप औ वालद ही अपने बेटे के लिए, अपने बेटे। आज देखो ना साढ़े बाप नमाज़ा नहीं पढ़ते, अजी पुत्रा वास्ते कम लग्या सी, दुकान ते बैठिया सी जी फलां, अपने पुत्रा ठंडी गर्म हवा ना लगे, परेशानी ना आवे, तो वालदैन अज नमाज़ा कुरान दीन छड़ के सिर्फ औलाद वास्ते करदे पे, तो क़यामत दिन किसी बाप ने अपने बेटे दे काम नहीं आना। ये कुरान क्यों बत्ते कोई समझे मैं उन्होंने पालिया पोसिया, बड़ी खिदमत की है और मामला किया, अल्लाह के हाँ ऐसा कोई माना नहीं है। अल्लाह ने हाँ किए इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, इस वास्ते अपने दिमाग से गल उठाओ, कोई किसी ने काम नहीं आना। अल्लाह नू जो मतलूब है दुनिया इम्तिहान है, आजमाइश है, और इस आजमाइश के अंदर अल्लाह नू मतलूब ईमान है। ईमान हर चीज़ भी चेक होता है बाबा जी, हर चीज़ च तीन तरह चेक होता। आया कि ज़बान तो चीज़ मनी है कि नमाज ज़बान तो पढ़ी है मनी है, आया कि नमाज दिल तो पढ़ी है, आया कि नमाज ने प्रैक्टिकल पढ़ी है, आया कि क़यामत नू ज़बान तो मनदा, आया कि क़यामत नू दिल तो मनदा, आया कि क़यामत नू अमली तो उत्ते मनदा। तो ये इम्तिहान जो टेस्ट तो मत कुछ समझे मनु वो बख्शवा लेगा, मेरे वो कर लेगा, मेरे ए कर लेगा, सब कुछ अल्लाह ने वादे तौर पर काढ़िया। पहले सपारा की आखिरी आयत, वो जमात गुजर गई, उनका किया उनके काम आएगा, तुम्हारा किया तुम्हारे। तो कोई बाप बंदा फिर ध्यान पैदा यार मेरे वालदैन ने मेरे वास्ते बड़ा कुछ करने लगे, तो सब कुछ क्या मांगे यौमा यफिरुल मरु मिन अखीही व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, बंदा भाग जाएगा अपनी पूरी फैमिली से। तो फरमाया वक्त शौ व डर जाओ यौमन उस दिन से, ला यजजी नहीं काम आएगा, नहीं का वालिदिन कोई मुकदमा करो मईज़, कोई बाप हम वालिद ही अपने बेटे के वला मौलूदुन, और ना कोई बेटा, बेटे ने भी अपने बाप दे कोई फरमाया हुआ जाजिन वो काम फरमाया हुआ जाजिन, तो वो काम आएगा हम वालिद ही अपने बाप के शैयन कुछ भी नहीं। सकी माँ बाप तो चलो फिर भी मामला ना, सकी माँ एक नेकी मंगेगी, कितनी नेकी मंगेगी बोलो, कितनी नेकी, एक नेकी के मनु दे दे मैं जन्नती पुत्र मेरा नामा है बाल एक नेकी काटे, मैं तेन दुध पिलाया, तेरी एनी खिदमत की, तेरा मामला किया पुत्र, एक नेकी चाहिए तेरे को। तो बेटा अपनी माँ को सकी माँ को एक नेकी भी पर नहीं देगा, इतना सख्त दिन होएगा। क्यों? हर एक नू अपनी अपनी पई है दी, बंदा कहता वा फसीलत हिल्लती तू भी, अल्लाह मेरा पूरा खानदान लल्ला इनू सब नू जहन्नम छड़ दे, मनु जहन्नम च ना सटी। उस समय हर एक नू अपनी अपनी है दी, कोई किसी पर जरा बराबर भी तवज्जो नहीं करेगा। एक गल्लां सुनाने का मतलब की है कि क़यामत दिन ईमान ने काम आना, तो सानू सारी मेहनत किहदे ते करनी चाहिए, अपने ईमान ते करनी, अपने अमले सालियां ते मेहनत करनी चाहिए। तो हाँ अगर बंदा नेक होवेगा, अगर बंदा नेक होवेगा मोमिन होवेगा, ਉਹਦੇ वालदैन ने ਉਹਨੂੰ ईमान सिखाया होवेगा, दीन सिखाया होवेगा, तो वो अपने वालदैन की उंगली फड़ के अल्लाह को कहेगा या अल्लाह मैं जन्नत में जावां, अल्लाह ताला कहेगा जा इन्होंने अपने नाल जन्नत च लाएगा। लेकिन उत्थे भी की काम आया, औलाद काम आई कि औलाद का ईमान काम आया, औलाद का ईमान काम आया। तो अपने बच्चों को वालदैन खारिश नेकी का काम, अल्लाह का हुक्म तबलीग दीन की सानू हर सूरत करनी चाहिए है, क्योंकि साढ़े इस चीज़ ने काम आना है। तो फरमाया इन्ना वअदल्लाही, इन्ना करो तर्जमा यार, इन्ना वअदल्लाही बेशक अल्लाह का वादा, हक्कुन वो क्या है, सच्चा है, वह अल्लाह का वादा सच्चा है। फरमाया फला तगुरन्नकुमुल हयातुद दुनिया, फरमाया हरगिज़ ना धोखे में डाल दे तुमको अल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी सब धोखे जी पाया ना, कोठियाँ बैलेंस माल पैसा वड्डी हुकूमत मनु सलाम करो मेरा बंदा ही समझदा है कि मेरा ये इंसान की ज़रूरत है, दुनिया इंसान की की है, बस थोड़ी ज़रूरत पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। असी और की पै गए धोखे च पै गए, यानी कि असी पै गए तकासर विच तादाद विच, यानी कि खूबसूरती दे विच कि मेरी खूबसूरत ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब कि जुत्ती है कोले गड्डी है मोटरसाइकिल है नहीं मेरा और खूबसूरत होना चाहिए, गड्डी और खूबसूरत होनी, मोबाइल है कोले गुजारा चलता पाया लेकिन और होना चाहिए। तो इंसान इस धोखे के पै गया। ठीक हूँ शादी हो जानी है, मस्जिद भी हो जाती है, इंसान धोखे च पै गया, नहीं खुसरे भी नचने चाहिए ने, जी मेहंदी भी होनी चाहिए जनाब, उत्ते सारा फलाना काम भी होना चाहिए। तो ये सारा गुरूर और धोखा वे। तो फरमाया इस दुनिया का सब तो बड़ा धोखा किने करना, थोड़ी ज़िंदगी ने करना। अचानक बाबा जी मलकुल मौत जना इंसान का सारा किया धरा उथे पे, बेवे बच्चे कारोबार बिजनेस सब समान तवज्जो कर रहा। चौथी बारी क्या है, फरमाया इन्ना वादल्लाही इन्ना, फरमाया इन्नल्लाह इंदहु, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला इंदहु उसी के पास है, इंदहु उसी के पास है, इल्मुसाती क़यामत का इल्म,
ਇਲਮੁ ਸਾਤੀ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਕਿਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਛੜੀਆਂ, ਅਲਾਮਤ ਸੁਗਰਾ ਵੀ ਅਲਾਮਤ ਕੁਬਰਾ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਗਰ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਗਹਿਰਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸਿਆ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਬ ਦੇ ਵੱਡੂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਏ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿਆਮਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਮੌਸੀਕੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆਮਤ ਕਿਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ? ਅਗਰ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ ਜਾਏ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡੋ ਜੀ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 2032 'ਚ ਕਿਆਮਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਕਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਬਰ ਨੂੰ, ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਹਿਸਾਬੋ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਜੰਨਤ ਜਹੰਨਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਰਦੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮਖਸੂਸ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਆਮਤ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ, ਬੱਕਰੀ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕੱਪੜੇ ਦਾ, ਅੱਧਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਸਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤਜਾਰਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸੂਰ ਫੁੱਕੇ ਦਾ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਆਮਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਕਿਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਆमत का इल्म किधर को है, अल्लाह को है। फरमाया वह युनज़्ज़िलुल गैसा, और वो उतारता है बारिश को, और वो उतारता है भैया। फरमाया किसी को नहीं पता बारिश होनी कि नहीं। हाँ अज कहते हैं जी महकमा मौसमियात ने दस सकते हैं, वो भाई उन्होंने को दूरबीना ने, वो बदलों की नकलो हरकत मौसम ते टैंपरेचर वेखते हैं कि अगर बदल इत्थे इन्नी स्पीड ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਏ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਮੁਸ਼ਮਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕੇ ਅਮਕਾਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ, ਕਿੰਨੇ ਬਦਲ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਮਤਲਬ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੱਸਣ ਨਾ, ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣਗੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਬਾਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो फरमाया वह या अलमू वह जानता है माफिल रहामी, जो पेटों के अंदर है, जो क्या है पेटों। अज कहते जी दस सकते जी बेटी है बेटा पहले दस सकते हैं, वो मेरे भाई वो बच्चा बन गया, वो हूँ अल्ट्रासाउंड के नाल तस्वीर लै रहे हैं, ए पढ़ता है हथ नाल बरीक पढ़ता होंगे ना, ये पिछे बच्चा तैयार बैठे, वो कैमरे नाल तस्वीर लै लेंगे ने, बेटी है कि बेटा, उन्होंने पता लग जाता। मजा तो दसण कि बेटा नेक कि नेक होएगा कि बद होएगा, शुरू च दसना, जो अल्लाह ने उन्होंने रहमत ने ठहराया उदों दसना कि की है बेटा कि बेटी है, नेक होएगा कि बद होएगा, ठीक है। तो कोई नहीं जानता। और अगर वेखो ना मैच लगे, अमरीका मैच होंदा पिया, किधर मुल्क होंदा पिया, असीं इत्थे बह के आराम नाल बराह रास्त नहीं वेखण लगे होंदे, किस तरह वेखण लगे ने, सैटेलाइट के जरिए। तो इस तरह तस्वीर लै लेना, ये कोई अल्लाह के गैब के पर्दे विच कोई उन्होंने कोई कमाल नहीं कर लिया। बच्चा मौजूद है, बच्चा तैयार पिया, सिर्फ वो आने का टाइम है, उसकी तस्वीर लै ली उन्होंने, तो कोई कमाल वाली गल नहीं है, वो फिर भी बन रही है। तो फरमाया तवज्जो जरा, फरमाया व मा तदरी नफ्स, और नहीं जानती, व मा तदरी, और करो तर्जुमा, व मा तदरी, और नहीं जानती, नफ्स कोई जान, मा जा तकसिबु गदन, क्या वो करेगा कल। यानी कि किसी को नहीं पता कल जो दिन चढ़ना वे, कल दिन असीं किधर जावांगे, की करांगे, साडे नाल की बनेगा, मैं की खावांगा, किधर जावांगा, किसी बंदे को नहीं पता, कोई बंदा नहीं अंदाज़ा कर सकता। यानी कि अल्लाह ताला ने किसी को इलम नहीं किया। अल्लाह की गैब दी कुंजियां ने, ये अल्लाह के हथ विच ने। फरमाया व मा तदरी नफ्सुन, और नहीं जानती कोई जान, बेअय्य अर्ज़िन, किस ज़मीन में, बेअय्य अर्ज़िन, किस ज़मीन में, तमूतु वो मरेगी। यानी कि इंसान नहीं पता कि उसकी मौत का वक्त किहड़ी जगह पर आया। देखो ना 5 मुंडे गुजरात के गए, करतूत गए, ठीक है, वो तो लंघ गए ने, रात में सफर किया, 8-10 साल बाद आया बाहरों पेपर लैके माँ प्यो नूं मिलण तो यार दोस्तां नाल गया रहा। हाँ वो भी है विच। हाँ तो वो जनाब जो सेल्फियाँ बनाते रहे, डांस करते रहे, डांस पार्टी गड्डी च भी मुड़ के एड्डी बड़ी करतूत दियां बुलंदियां ते दगी कार थले 7 दिन किसी को पता ही नहीं लगा। एक बंदा बाहर निकलिया, पत्थर ते आके बैठा रहा, लेटा रहा, हूँ दसो कितना उस सिक्स के मरिया होता बेचारा, कितनी उन्होंने तड़पनाक वो मौत आई होगी। तो वजह की है, याशी करन गए, फिरन टुरन गए, ठीक है। तो मामलात अगर किसी को नहीं पता सी क्या एडा बड़ा वाक़या हो जाना,
अगर किसी को इलम होंदा किसी इंसान नू किसी नजुमी नू किसी बंदे नू पता होंदा तो उन्होंने पहला दसना है भाई इन्होंने ना भेजिए उन्होंने मौत आ जानी है। ठीक है, वमा तदरी नफ्सुन, नहीं जानती कोई जान पई अर्जिन, किस ज़मीन में तमूत वो मरेगा। फरमाया इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला अलीमुन खबीर, अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला, खबीर पूरी खबर रखने वाले। मैं बंद नहीं किया। फरमाया इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला अलीमुन खूब जानने वाला, खबीर पूरी खबर रखने वाला। तो अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर यानी कि अपनी तौहीद को बयान फरमाया, अपनी मार्फत को बयान फरमाया ताकि लोग अल्लाह को पहचान। जो इंसान अल्लाह को पहचान लेंदा ना फिर इंसान हर चीज़ को पहचान सकता। फिर उन्हें सालत भी समझ आ जाएगी, दीन भी समझ। तो जो इंसान ने तौहीद नहीं समझी, अल्लाह की मार्फत नहीं समझी, तो उन्हें किसी चीज़ की समझ नहीं आनी। देखो बंदा तू सुनिया बंदा अज तक जा रहा सी आमर नामी लिपिया के अंदरों, तो की होया कि ओदा ना